यहाँ इस महाविद्यालय में मदद करते हैं, उन्हें भी मैं आदरणीय और वंदनीय करता हूँ। साथ ही हमारे भावी शिक्षक, मैं भावी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस दिन से ही इस महाविद्यालय में आपने प्रवेश किया उस दिन से ही आप शिक्षक हो। इसीलिए आप जिस महान पुरुष को देख रहे हैं उन्होंने भी सोचा हो कि हम शिक्षक के दायित्व को निर्वहन करने के साथ साथ हम उस शिक्षक का निर्माण करें जो शिक्षक भविष्य का निर्माण करें। तो आज इस महान सपूत को, इस महान शिक्षाविद को हम नमन करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये 5 सितंबर को इनका जन्मदिन। इस महान सपूत को इसलिए करते हैं कि इन्होंने एक प्रेरणा, एक उत्तेजना कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों में शिक्षकत्व का जो दायित्व है उसे इस 5 सितंबर के जरिए पहुंचाया है। क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत की गुलामी से आजादी की ओर जब बढ़ रहे थे तो हमारे पास गरीबी थी, हमारे पास जाति और धर्म का विभेद था, और उन्होंने यह समझा यह चीज तभी हो सकती है जब शिक्षा प्राप्त करे लोग, और शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ शिक्षकों का निर्माण किया। और इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम काशी नरेश और अन्य जितने भी उस समय के राजा महाराजा थे उससे उन्होंने दान मांगा कि हमें विद्यालय चाहिए, हमें महाविद्यालय चाहिए, ताकि हम शिक्षकों का निर्माण कर सकें। तो आज आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपको इतना बढ़िया हॉल मिल रहा है, इतनी कंफर्टेबल जगह मिल रही है। उन्होंने जहाँ से प्रयास किया उस प्रयास को हम आगे की ओर ले चलें, हम उनके जो सपने हैं उन सपनों को एक नया आयाम दें, यही हम चाहते हैं। और इस दिन को, शिक्षक दिवस के दिन को, आप सभी शिक्षकों को हम काफी शुभकामना देते हैं, और यह शुभकामना देते हैं कि आप आगे बढ़ें और राष्ट्र के निर्माण में अपनी अतुल्य भागीदारी करें। अवसर पर मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि शिक्षक में जिन चीजों का होना चाहिए, शिक्षक के पास जो होना चाहिए वह सिर्फ उसकी विद्या ही नहीं होनी ये चाहिए कि मैं अभी आज बहुत ही महाभारत का ही प्रसंग चल रहा था, मुझे भी लगा कि मैं भी इस महाभारत के प्रसंग को आपके सामने रखूं। उस समय भी वशिष्ठ था, विश्वामित्र था, और स्वयं भीष्म पितामह थे जो एक प्रशिक्षक ही थे। फिर भी द्रौपदी का हरण हो गया, द्रौपदी का चीर हरण हो गया। आप समझ सकते हैं उन शिक्षकों में क्या अभाव रहा होगा जिसके चलते द्रौपदी जैसी महिला ने वह सामर्थ्य जिसके लिए कभी रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा था, मैं उस कविता को, मैं आपको पहले भी जानते हैं मुझे भूलने की बहुत ही आदत खराब है, ठीक है, इसीलिए मैं भूल जाता हूँ, कविता को कहना मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि तटस्थ जो रहेंगे उसको भी समय परिचय कर पाएगा, कि आपकी तटस्थता से, आपके नहीं बोलने से क्या होगा कि आप, वह समाज जो है आपको गाली देगा या समय आपको गाली देगा। इसीलिए उसमें जब चीर हरण हो रहा था तो सभी बैठे हुए थे, सभी जन बैठे हुए थे, और उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आपने भी अपना, आप आज देखते होंगे शिक्षकों का क्या होता है, वो नेतृत्व नहीं करते, नेतागिरी करते, और नेतागिरी जब होती है तो क्या होता है, तुम्हारा अपना स्वार्थ होता है। नेतृत्व की क्षमता होती है वह स्वयं आगे बढ़कर दूसरों को पीछे उसका अनुकरण करे और अपने साथ लेकर अपने जो भी कार्य है उस कार्य को करें। तो हम शिक्षकों का सबसे बड़ा ये है कि हम विद्वान हों, साथ ही साथ हमें नेतृत्व की
क्षमता हो, हमें प्रबंधन की क्षमता हो, ताकि क्या हो कि हम समाज को एक नई दिशा दे सकें। तो हमें आपसे आशा है कि आप भी नेतागिरी नहीं करेंगे, नेतृत्व करेंगे। मुझे यही आशा है इस 5 सितंबर के अवसर पर। और मैं और कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों के जो कार्य आपने किया उससे मैं बहुत प्रसन्न इस दौर में कि इससे पहले वाले बैच जो थे उन्होंने बहुत सारी चीजें खर्च किया, अपने धन का खर्च किया, और उस धन को फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा था और जो प्रेम होता है वो कम। तो यहाँ ये है कि हम शिक्षक में मितव्ययी भी होना आवश्यक। मितव्ययी क्योंकि शिक्षक का प्रोफेशन माना जाता है तो वह एक साधारण लिबास में रहे और उनके खर्च करने का, पहले जानते थे कि साइकिल, जूता और छत्ता, ठीक है, ये माना जाता था कि शिक्षक का। और शिक्षक जब इससे इतर काफी अब उपभोगवादी दुनिया है, उनके भी बच्चे सोचते होंगे कि कुछ ऐसा उपभोग होना चाहिए कि हमारे भी चिंता लगे, मगर शिक्षक को हमेशा है कि वह एक आदर्श है, एक मॉडल है, और मॉडल रहने के लिए उन्हें उन चीजों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि समाज सबसे पहले उसी को देखता है। यदि शिक्षक ने कोई गलत कार्य किया तो देखा जाता है कि सबसे पहले पेपर में उसका नाम आ जाता है, दूसरा कुछ कार्य करता है उसका नहीं होता है। तो यह चीज है कि आप मितव्ययी बने, और मितव्ययी बनने से उपभोक्तावाद का कमी आती, क्योंकि हमारा ये आप जानते हैं कि इसमें यह बात आती है कि हमारा जो पूर्वी सभ्यता है, जो हमारा भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, वह कहता है कि हमारी चादर उतनी ही लंबी होनी चाहिए जितना हमारा पैर है। अब यदि हम पैर लंबा कर दें, चादर को बढ़ा दें और इसके साथ साथ हम काम करते रहें तो हमें काफी खर्च करना पड़ेगा और हमारा जीवन जो है वह काफी दुखी होगा। इसीलिए अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालें कि आप मितव्ययी हो, और क्योंकि मितव्ययी होने के साथ साथ आप क्या होंगे, जब मितव्ययी होंगे तो क्या होगा कि बच्चे भी आपको मॉडल मानेंगे और वह भी उसको फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाले जनरेशन में अपने धन, अपने अन्य चीजों का संरक्षण करने का गुण पैदा होगा। जब संरक्षित होगा तो यह सतत विकास की ओर चलेगा। बस मैं आज आपसे यही शपथ लेना चाहता हूँ कि आप अपने नेतृत्व की क्षमता का विकास कीजिए, और दूसरा चीज जो है मितव्ययी बने। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा